तो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में आज हम शुरुआत कर रहे हैं नई मुहिम की। ये मुहिम है समाज की उन मानसिकता के खिलाफ जो अभी भी बेटा बेटी में फर्क करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। मोटे तौर पर हरियाणा में बेटी के जन्म से पहले हत्या के मामलों में बड़ा सुधार आया है। इसके बावजूद ये समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई है, जिस पर सख्ती दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। जिन क्षेत्रों में बेटियों के जन्म की संख्या कम होगी उस क्षेत्र में डॉक्टर्स को विदेश यात्रा के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन जागरूकता के कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लिंग जांच को रोकने के लिए भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जिसने देखी ना हो दुनिया उसे दुनिया से क्यों मिटा रहे हैं? जननी को ही जन्म के लिए क्यों तरसा रहे हो? ये वो सवाल है जो बेटियां इस समाज से सालों से पूछती चली आ रही हैं कि आखिर उन्हें क्यों जन्म से पहले ही मौत दे दी जाती है। हरियाणा में बेटी बचाओ अभियान के तहत साल दर साल बड़ा सुधार देखा गया है। बावजूद इसके इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। कई जिले ऐसे हैं जहां अभी लिंगानुपात में बड़ा अंतर देखा जा सकता है। खराब स्थिति वाले जिले गुरुग्राम 899, फतेहाबाद 899, रोहतक 888, रेवाड़ी 873, चरखी दादरी 869। आंकड़ों में आए इस फैसले को कम करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। टास्क फोर्स की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अगर किसी इलाके में लिंगानुपात में सुधार नहीं मिलता तो वहां के डॉक्टर्स को विदेश यात्रा के लिए दिए जाने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। भी लोग मिलके एक मीटिंग करते हैं। एक अच्छी बात अभी तक ये है कि पिछले साल के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो लिंग अनुपात जो है जून के महीने तक हम 1 पॉइंट आगे थे, 903 के मुकाबले 904 थे। और एक जो और अच्छी बात ये है कि इस बार पिछले अगर अप टू जून की मैंने ये बात करी कि 906 था लिंग अनुपात, ये मैंने वीक दर वीक की बात करी थी आपकी, तो 906 मई के महीने में या जून में जो हम 5 तारीख को आता है लिंग अनुपात, उस तक हम मई तक या जून तक, क्योंकि जुलाई अब शुरू हो चुकी है, जुलाई तक ये 906 चल रहा था। इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले इन महीनों में ग्राफ गिरा नहीं है, तो लगातार या तो हायर साइड पे रहा है या सस्टेन रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में लिंग अनुपात जो पिछले साल 910 था उससे डेफिनेटली हायर साइड पे जाएगा। और हर मंगलवार को विभिन्न दिशा निर्देश एसीएस महोदय देते हैं। इस बार एक जो दिशा निर्देश जो खास करके ये कहा गया कि उन एसएमओज या उन मेडिकल ऑफिसर्स को न केवल शोकॉज नोटिस या चार्जशीट इश्यू की जाएगी, या दिशा निर्देश ये भी दिया कि यदि किसी जिले के एसएमओ ब्लॉक या एसएमओ जहां सीएचसी में बैठते हैं उस ब्लॉक का या उस सीएचसी का लिंग अनुपात लगातार 800 या उससे कम रहेगा, तो ऐसे लोगों को जब एक अनापत्ति पत्र लेना होता है विदेश जाने के लिए तो उनकी अनुमोदना ना की जाए। तो ऐसे दिशा निर्देश एसीएस महोदय ने दिए हैं। तो जल्दी इस बारे में एक आदेश जारी हो जाएंगे। तो ये सभी एमओ और एसएमओ जो जिनका लिंग अनुपात कम रहेगा उनके ऊपर ये लागू किया जाएगा। इसके अलावा सभी एसएमओज को अपने सीएचसी या ब्लॉक के लिए लिंग अनुपात के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। तो इस जो डिसीजन के बाद कई डॉक्टर एसएमओ विरोध भी जता रहे हैं कि ये इस तरीके से ठीक नहीं है सरकार का ये फैसला। तो किस तरीके से देखते हैं आगे इम्प्रूवमेंट जो है वो लगातार कंटिन्यू रहे लिंग अनुपात को लेकर? आगे भी मीटिंगें लगातार जारी है कंटिन्यू, तो किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए? बिल्कुल, सभी एसएमओज को या सभी सीएमओज डॉक्टरों की विदेश यात्रा पर यह फैसला सख्ती से ज्यादा जागरूकता के प्रयासों के लिए जरूरी है।
ताकि विभाग गंभीर होकर कन्या भ्रूण हत्या को रोक सके। कन्याओं की भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्या हत्या अभिशाप न करे पाप। भ्रूण हत्या के खिलाफ सरकार सख्त। लिंग जांच रोकने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन। प्राइवेट क्लिनिक पर छापेमारी बढ़ाई गई। लिंग जांच केंद्रों पर भी सख्ती से निगरानी। गैर कानूनी गर्भपात पर सख्ती। जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। बेटियों के जन्म पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गांवों के नाम सार्वजनिक करने का मकसद गांवों को सामाजिक शर्मिंदगी का एहसास कराना है, ताकि बेटा बेटियों में भेदभाव करने वाले वो लोग ये समझ सके बेटियों के बगैर सृष्टि का आधार सुरक्षित नहीं है। तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हम इस हफ्ते मुहिम चला रहे हैं। हालांकि अगर हम बात हरियाणा की करें तो ये मामले अब काफी ज्यादा कम हो गए हैं। बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं समझा जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर लिंग जांच करवाया जाता है इलीगल तरीके से। और कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो क्लिनिक खोल के लिंग जांच करते हैं और उसके बाद अगर बेटी होती है तो फिर भ्रूण में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, गर्भ में ही भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, महिलाओं का गर्भपात करवा दिया जाता है। तो ऐसे कई मामले अब भी सामने आ रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है इसे जड़ से खत्म करना है और इंडिया न्यूज की ये सबसे बड़ी मुहिम है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। इस हफ्ते हम ये मुहिम चला रहे हैं। आप हमें कॉल लगाइए और इस विषय पर आप अपनी राय हमें बताइए कि जो लोग ऐसा करते हैं या जो डॉक्टर्स ऐसा करते हैं उनके साथ क्या सजा उन्हें देनी चाहिए या उनके साथ क्या करना चाहिए कि वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें। जिन बेटियों से सारा संसार है उन बेटियों पर इस तरह से प्रहार करना कहां तक सही है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा की ये सबसे बड़ी मुहिम। बात हरियाणा की करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी कन्या भ्रूण हत्या चरम पर है। कई ऐसे मामले हर दिन वहां से सामने आते हैं। हालांकि अगर हम हरियाणा की यहां पर बात कर रहे हैं और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से रामकृष्ण ग्रोवर जी। रामकृष्ण जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो सोचना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बेटियां भी उतना ही काम करती है, उतना ही ऊंचा नाम करती है जितना बेटे करते हैं, बल्कि बेटों से आगे ही कहीं ना कहीं बेटियां हैं। वो चाहे किसी फील्ड में ले लो। हमारे हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा में बहुत सारे ऐसी जगह है, ऐसे पहलवान है, गीता है, बबीता है, उन्होंने देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके हमारे देश का, प्रदेश का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो लोगों को कम से कम उनको देखना चाहिए, ऐसी बेटों को देखना चाहिए। वो मिसाल है हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो बेटों को भी उतना ही सम्मान और प्यार करना चाहिए जितना बेटों को मिलता है। तो मेरी सबसे आपके जरिए रिक्वेस्ट है और अपील है जी कि बेटों के साथ भेदभाव ना करें और उनको जीने का अधिकार दे और उन्हें अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि सरकार भी मुहिम चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ से हरियाणा से उसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने, सबसे पहले यहाँ से। ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ से शुरुआत की है। और अगर हम ही इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये संदेश ठीक नहीं रहेगा दूसरे प्रदेशों के लिए, दूसरे राज्यों के लिए, कि जहाँ से मुहिम ही शुरू हुई है वहाँ पे ही बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो लोगों को सोचना चाहिए, हरियाणा के लोगों को सोचना चाहिए कि बेटियों को पूरा सम्मान मिले, प्यार मिले और उनको अच्छे से परवरिश मिले और उनको अच्छे से पढ़ाए और उनको मारे ना और उनको जीने का अधिकार दे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रामकृष्ण हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हरियाणा जो देश में सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों में से एक माना जाता है और अब सरकार की तरफ से कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जहां पे लिंगानुपात को सामान्य किया जा रहा है। हमारे साथ गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय पर? और कन्या भ्रूण हत्या लगातार अगर हम हरियाणा की बात करें तो अभी भी ऐसे मामले सामने आते हैं। ये समझिए, बहुत
तगड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर जो ऐसा कोई केस आता है कहीं भी डॉक्टर के पास, तो सरकार ने बहुत सख्ती से उसके साथ मतलब व्यवहार करना चाहिए। और ये तो बहुत गलत है। कन्या भ्रूण हत्या करना एक बहुत महापाप है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई जिस घर में कन्या नहीं है वो घर तो राक्षसों जैसा होता है। और इसके लिए तो बहुत ही कड़ाई से काम लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ क्या कानून बनाया जाए या किस तरह से उनमें डर हो? कानून तो जी ऐसा होना चाहिए कि उसको तो बस उम्र कैद कर दो, सीधी पड़ा रहे जेल में, उसको निकलने ना दे। औरों को भी ये होगा कि भाई हाँ कुछ बना है कानून, और भी ऐसा काम करने से डरेंगे। और बेटी का होना तो बहुत जरूरी है घर में। बेटी नहीं तो फिर कोई भी हम शुभ काम में पहले कन्या को ही तो आगे रखते हैं हम। लड़कों को कौन पूछता है? बगैर कन्या के तो कोई भी काम नहीं होता पूजा पाठ का। जी बिल्कुल बिल्कुल। गिरधारी लाल जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कई प्रयास हरियाणा सरकार ने किए हैं और कई सख्त कानून भी हरियाणा सरकार की तरफ से बनाए गए हैं ताकि बेटियों का जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में कम ना हो। और इसके लिए कई और भी जो कानून है वो बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से कई अभियान भी चलाए गए हैं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 में हुई थी। पानीपत में इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका उद्देश्य था कि लिंगानुपात में सुधार लाया जाए, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाए और भ्रूण हत्या के प्रति सामाजिक चेतना जागृत हो। हालांकि इसके बावजूद भी कई मामले कई जिलों में लिंगानुपात में जो सुधार है वो देखा गया है। लाडली योजना शुरू की गई जिसमें 2 बेटियों तक सीमित परिवारों को वार्षिक वित्तीय सहायता भी दी जाती है और इसका उद्देश्य है कि बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा को आर्थिक रूप से समर्थन देना। सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। अगर हम बात सरकारी आंकड़ों की करें तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 2014 में 879 से बढ़कर 2023 में 921 तक पहुंचा है। तो हरियाणा सरकार का ये जो कदम है वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है। हालांकि अब भी कन्या भ्रूण हत्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन इन पहलों ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ एक मजबूत नींव रखी है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी हमें कदम दर कदम देखने को मिला है। तो हरियाणा सरकार लगातार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा ये मुहिम चला रहा है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। और हमारे अगले कॉलर हैं सतीश, जिन्होंने हमें कॉल किया है चरखी दादरी से। जी सतीश, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? मैडम जी नमस्कार। जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार मुहिम के लिए। और मैडम जी, पहले के मुकाबले तो हरियाणा की तस्वीर काफी बदल गई है, ये तो सबको पता है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत से, उसके बाद तो काफी सुधार हुआ है। लेकिन समाज में अब भी हैं कुछ लोग, तो ये तो जागरूकता के जरिए ही बदला जा सकता है। और ये पिछले दिनों गांव क्या शहर का हाल ही देख लो। पिछले दिनों जो गुरुग्राम में आपने ही दिखाया था, वो एक बेटी थी, प्लेयर थी, उसके पिताजी ने ही बताओ हत्या कर दी। समाज में ऐसे ऐसे लोग होंगे, ऐसी ऐसी वारदात होंगी, तो मैडम ये तो जागरूकता और उसकी कमी है ना मैडम। जी हाँ बिल्कुल, जागरूकता की भी कमी है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि लोगों में जागरूकता नहीं है और लोग अभी भी पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा ये मुहिम चला रहा है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, जहां हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार
तो जरूर हुआ है। सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। सरकार के प्रयासों का सकारात्मक नतीजा भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर चोरी छिपे लिंग जांच होता है। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लिंग जांच करते हैं, लिंग परीक्षण करके बताते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या फिर बेटी। लेकिन अब एक और कानून यहां पर बनाया गया है, एक और कदम सरकार ने आगे बढ़ाते हुए ये फैसला लिया है कि जिन भी जिले में अगर लिंगानुपात में कमी पाई जाती है, बेटियों की संख्या में अगर कमी पाई जाती है, तो उस इलाके के डॉक्टर का या फिर उस जिले के डॉक्टर का जो विदेश यात्रा का परमिशन होता है वो उसे नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा लगातार जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर भी छापे मारे जाते हैं, जहां पर यह देखा जाता है कि एमटीपी यानी अबॉर्शन की जो पिल्स है, अगर वो इलीगल तरीके से कोई केमिस्ट अगर वो बेच रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में कुछ परिवार के जो सदस्य होते हैं वो महिलाओं को वो अबॉर्शन पिल ले जाकर दे देते हैं, उन्हें वो खिला देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे अबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। कई बार महिलाओं की भी जान चली जाती है। तो देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए हैं। मार्च 2025 में ही हरियाणा सरकार ने एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स भी गठित किया था, जिसका नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर किया है। इसके अलावा सरकार ने गर्भवती महिलाओं को अब एक यूनिक प्रेगनेंसी आईडी देने की योजना शुरू की है, जो आरसीएच पोर्टल पर पंजीकृत होगी। इससे हर गर्भ का ट्रैक रखा जा सकेगा और किसी भी अवैध गतिविधि की तुरंत पहचान की जा सकेगी। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन्हें सहेली की भूमिका सौंपी गई है, जिनका काम ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी महिला के गर्भ के दौरान जबरन लिंग परीक्षण या गर्भपात न करवाया गया हो। और ऐसे कई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। सरकार की कार्रवाई सिर्फ योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर भी ये चीजें नजर आ रही हैं। अब तक 300 से ज्यादा अवैध जो गर्भपात केंद्र हैं उनके लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और दर्जनों डॉक्टर और क्लिनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। सरकारी अगर आंकड़ों की बात कर ले तो जून 2025 में हरियाणा का एसआरबी सुधरकर 943 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों तक पहुंच गया है। अवैध एमटीपी किट्स की बिक्री भी अब 80% से कम हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कन्या भ्रूण हत्या हरियाणा की छवि को धूमिल करती है। हमने ठान लिया है कि अब कोई दोषी बच नहीं पाएगा और हर बेटी को जन्म लेने का पूरा हक मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अभी भी ये जो समस्या है, ये जो कुरीति है, ये जड़ से खत्म नहीं हुई है और इसे जड़ से खत्म करना ही सबसे बड़ा मकसद इस वक्त हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रशासन का है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको